हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने टैली RP9 में बहुत सी एंट्रीज को पास करा है और बहुत से फीचर को सेट कर रहा है। लेकिन आज मैं एक नया कंसेप्ट शुरू करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है TDS ऑन सैलरी और दूसरा है एडवांस रिसीवेबल। हम देखेंगे कि TDS की एंट्रीज को कैसे पास करते हैं और हमने किसी कस्टमर से एडवांस में पैसा ले रखा है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और मैं कुछ सिंपल सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करूंगा जिन्हें चाहे तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट तो इस स्क्रीन के नीचे टाइम मेंशन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं जिनको आज हम रिकॉर्ड करेंगे टैली RP9 में। तो सबसे पहले हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं कहीं हम भूल ना जाएं जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो फर्स्ट एंट्री है परचेज 20 पीस ऑफ DVD रिकॉर्डर फ्रॉम कंप्यूटर वर्ड फॉर 20,000। तो ये हमने एंट्री पहले भी कर रखी है, तो इसको हम फटाफट रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंटिंग वोचर्स में। तो पहले से परचेज वोचर ओपन है हमारा यहाँ पे। तो फर्स्ट है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हम कोई भी डाल देते हैं क्योंकि ये डेमो कंपनी है। डेट 1 अप्रैल। सेकंड है पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी का नाम है कंप्यूटर वर्ड जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। आपको याद होगा हमने पहले ही बना के रखे हैं क्योंकि हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान है तो इसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, तो हम परचेज 18% कर लेते हैं। तो हमने खरीदा है DVD रिकॉर्डर, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आएगा आइटम का नाम, तो साइड पे लिस्ट दे रहा है, इसको सिलेक्ट करें। तो हमने खरीदे हैं 20 पीसेस, तो एक का रेट है 20,000, इसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो अमाउंट जो है इसका वो खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट हम लगाएंगे इनपुट CGST 9% एंड इनपुट SGST 9%। तो हम फटाफट से लगा लेते हैं इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। नीचे आप नेशन जरूर टाइप करोगे एंड Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है परचेज 150 पीसेस HP लैपटॉप फ्रॉम यूनिक टेलीकॉम फॉर 8,000। तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्स्ट है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, नेक्स्ट है डेट, फिर आएगा पार्टी अकाउंट नेम, तो वो है यूनिक टेलीकॉम। नेक्स्ट है परचेज, तो ये फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसके ऊपर भी 18% टैक्स लगेगा। यहाँ पे आएगा आइटम का नाम, वो है HP लैपटॉप। हम खरीद रहे हैं 150 पीसेस, रेट है इसका 8,000। तो इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको भी हम कैसे सेट करेंगे, यानी कि जो पहले वाला सामान है उसको पहले बेचेंगे या हमने जो सस्ते में खरीदा है उसको पहले बेचेंगे, तो हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हमारे जो कंसेप्ट हैं वो चेंज होते जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम रेट 8,000 लिखेंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे इनपुट CGST 9% एंड इनपुट SGST 9%। नीचे आप नरेशन जरूर टाइप करोगे एंड Ctrl+A सेव। देखिए मैं ये बार बार नरेशन नहीं टाइप कर रहा क्योंकि नरेशन टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं ये सब कुछ। अब तक तो आपको इतना आ ही गया होगा कि नरेशन में क्या लिखना है या इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि आज हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है पेड 2 लाख टू यूनिक टेलीकॉम बाई चेक। देखिए अभी हमने यूनिक टेलीकॉम से सामान खरीदा है, अभी हम उसको 2 लाख रुपया दे रहे हैं, यानी कि पेमेंट की एंट्री है। तो F5 प्रेस करें पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं यूनिक टेलीकॉम को, तो डेबिट करेंगे यूनिक टेलीकॉम का अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 2 लाख एंड क्रेडिट करेंगे बैंक, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे होते तो हमने कैश अकाउंट लिखना था, लेकिन हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक का अकाउंट लेंगे। तो हमने बैंक अकाउंट यहाँ पे बना के नहीं रखा हुआ, तो उसको हम फटाफट से बना लेते हैं। वही शॉर्टकट की है, Alt+C प्रेस करें। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, जिसको हम रखेंगे अंडर बैंक अकाउंट। इसके लिए आप अकाउंट नंबर भर सकते हो, डिटेल भर सकते हो, लेकिन हम ये सीखने के लिए कर रहे हैं, हमारी डेमो कंपनी है तो इसको भरने की जरूरत है नहीं और हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि हम किसका भरेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+A प्रेस करें सेव करने के लिए। नीचे हम नरेशन जरूर टाइप करेंगे, इसको हम सेव करेंगे Ctrl+A सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है सोल्ड 30 DVD रिकॉर्डर टू वर्मा टेलीकॉम। ये सेल की एंट्री है, तो F8 प्रेस करें सेल के लिए। रेफरेंस नंबर कोई भी, क्योंकि ये डेमो कंपनी है। पार्टी अकाउंट नेम,
वर्मा टेलीकॉम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो इस पे भी 18% टैक्स लगेगा। हम बेच रहे हैं डीवीडी रिकॉर्डर, हमने बेचे हैं 30 पीसेस डीवीडी रिकॉर्डर। तो इसको हमने खरीदा था 20,000 रुपये में, तो इसको हम 30,000 में बेच देते हैं। इस पे हम लगाएंगे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। आउटपुट CGST 9% एंड आउटपुट SGST 9%। नीचे आप नेशन जू टाइप करोगे एंड Ctrl+A प्रेस करें सेव करने के लिए। तो नेक्स्ट है सैलरी 45,000 पेड टू मिस्टर रोहन। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि हाउ टू डिडक्ट TDS इज शोन इन लास्ट। तो मैं आपको बता दूंगा कि जो TDS कटता है वो किस प्रकार कटता है, तो इस एंट्री को हम बाद में करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है रिसीव 20,000 एडवांस फ्रॉम मिस्टर राज। ये हमारे लिए न्यू कंसेप्ट है, यहाँ से हमारा जो न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि हमें मिस्टर राज ने 20,000 रुपये एडवांस में दे रखे हैं कि इसको कोई सामान खरीदना होगा या कुछ भी है, हम समझ लेते हैं इसने हमें पैसे एडवांस में दिए हैं। तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जाएं गेटवे ऑफ टैली में। तो एडवांस रिसीव करने के दो तरीके होते हैं। एक में हमें सारा कुछ शुरू से अल्टर करना पड़ेगा, यानी कि राज का भी अल्टर करना पड़ेगा, इसमें सेटिंग भी करने पड़ेंगे, इसके फीचर्स को भी सेट करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग को भी सेट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। तो मेरी वो 2-3 वीडियोस हैं, तो इसमें आपको फटाफट से रिकॉर्ड करके बता देता हूँ कि एडवांस में जो पैसे मिलते हैं उसको हम रिसीव कैसे करते हैं। अकाउंटिंग वोचर्स ओपन करेंगे और इसमें F7 जर्नल जो दिख रहा है इसको हम ओपन करेंगे। हमें 20,000 रुपये आया है एडवांस में, यानी कि डेबिट। तो हमारे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये आया, इसको हम डेबिट कर लेते हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करना है, तो क्रेडिट करेंगे हम एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राज। तो हमारे पास लेजर है नहीं, तो हम बना लेते हैं Alt+C। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राज, जिसको हम रखेंगे अंडर करंट लाइबिलिटीज एंड Ctrl+A प्रेस करेंगे सेव करने के लिए। तो 20,000 ये खुद आ जाएगा। नीचे हम नेशन जरूर टाइप करेंगे एंड Ctrl+A सेव। अब हम इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमने जो एडवांस में पैसा रिसीव कर रहा है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ा। तो हम ओपन करेंगे बैलेंस शीट, इसको हम डिटेल में देखने के लिए प्रेस करेंगे F1। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 20,000 रुपये रिकॉर्ड करा है वो करंट लाइबिलिटी साइड दिख रहा है, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राज 20,000 रुपये। तो एक तो तरीका ये है जिसके बारे में हमने पढ़ा, और दूसरा तरीका है उसको हम बोलते हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल, जिसके लिए हमें टैली में F11 फीचर्स को सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है F11, आप प्रेस करें F11 फीचर्स को सेट करने के लिए। हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। तो यहाँ पे नीचे देखिए दे रखा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये नो है, इसको हम यस करेंगे एंड सेव करेंगे Ctrl+A एंड फिर से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब मान लीजिए हम किसी भी कस्टमर से रिसीव करते हैं पैसा एडवांस में, तो उसको हम इसमें कैसे शो करेंगे? एक तो तरीका हमने पढ़ा कि सीधे हमने जनरल वोचर ओपन करा और उसमें लिख दिया कि एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राज। और इसी को दूसरा तरीका है रिकॉर्ड करने का, जिसको ज़्यादातर बंदे यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो भी सेम ही है। तो हम मान लीजिए मिस्टर राज से ही हम फिर से पैसा रिसीव करते हैं 20,000 रुपये, मगर उसको हम करेंगे बिल वाइज में। तो उसके लिए हमको सबसे पहले मिस्टर राज का लेजर जो वो अल्टर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मिस्टर राज का जो लेजर उसको अल्टर कर लेते हैं। तो लेजर को अल्टर करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, इसको हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट है लेजर्स, नेक्स्ट है अल्टर। यहाँ पे हम करेंगे मिस्टर राज का लेजर अल्टर, तो इसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अंडर, इसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स। तो पहले हमने कभी बनाया होगा सन्ड्री क्रेडिटर, हमने मिस्टर राज को रखा होगा अंडर क्रेडिटर्स के, लेकिन हम इसको अल्टर करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं सन्ड्री डेटर्स में। नेक्स्ट है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हमने यस रखना है। जैसा कि हमने अभी अभी फीचर को सेट करा है, तो मिस्टर राज के लेजर में हमने ये अल्ट्रेशन करनी है कि ये जो फीचर है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हमने यस रखना है, बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना। Ctrl+A प्रेस करें सेव करने के लिए। हम बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो चलिए अब हम मिस्टर राज से पैसा रिसीव करते हैं। तो फर्स्ट आप ओपन करें अकाउंटिंग वोचर्स, यहाँ पे आप प्रेस करें F6 रिसिप्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे
रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मिस्टर राज का लेजर, जिससे हमने पैसा रिसीव करना है। तो मान लीजिए हम 20,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं मिस्टर राज से एडवांस में। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होकर आएगी। तो फर्स्ट है एडवांस, हमने एडवांस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे है नेम, तो इस एडवांस का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपने जो लिखना है आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि हमें इसकी जरूरत आगे भी पड़ने वाली है। तो इसको हम एक सिंपल सा कर लेते हैं, जैसे कि राज 01, कि हमने राज से पैसा रिसीव करा एडवांस में। नेक्स्ट है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 20,000 जैसा कि हमने करा है रिकॉर्ड, डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा पैसा जो बैंक में आएगा। नीचे नरेशन, जिसको आप जरूर टाइप करोगे, एंड कंट्रोल+A प्रेस करें सेव करने के लिए। तो मान लीजिए हमने इसको रिकॉर्ड करा है, मैं पेज अप करके देखता हूँ। तो इसको हमने रिकॉर्ड करा है 1 अप्रैल को। तो मान लीजिए इसके 1 महीने बाद यानी कि 1 मई को हमने मिस्टर राज को सेल करी है। तो इसके तो पैसे हमें पहले से ही आ चुके हैं। तो जो पैसा हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं टैली ERP 9 में, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेल करेंगे। तो F8 सेल का वाउचर ओपन करें। तो ये सेल का वाउचर ओपन हो चुका है। रेफरेंस नंबर कोई भी, तो पार्टी अकाउंट नेम हम करेंगे मिस्टर राज को सेल। सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे हम सेल 18%। हम इसको DVD रिकॉर्डर्स बेच देते हैं। तो इसको हम 2 DVD रिकॉर्डर बेचते हैं। एक का रेट है 30,000 रुपये, 2 का हो गया 60,000। तो इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, यानी कि आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो आप देख रहे होगे कि जो हमने एडवांस में पैसा रिसीव किया था उसको हमने कहाँ एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ पे लिखा है न्यू रेफरेंस अगेंस्ट एंड एडवांस और लिखा है ऑन अकाउंट। तो हमने न्यू रेफरेंस नहीं करना। तो आपको पता है कि हमने पहले से ही मिस्टर राज से पैसे ले रखे एडवांस में, तो हमने उसके अगेंस्ट इसको रिकॉर्ड करना है, अगेंस्ट रेफरेंस। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो आपको याद होगा हमने बनाया था रिकॉर्ड करते टाइम कि हमने राज से 20,000 रुपये एडवांस में लिए हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर करेंगे। एंड नीचे आप नरेशन जरूर टाइप करोगे एंड कंट्रोल+A सेव। तो चलिए जो हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड करा है तो इसको हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ा, या इसका हम लेजर ओपन करके देखते हैं मिस्टर राज का, कि इसने जो हमें 20,000 रुपये पहले दिए थे उसमें कुछ फर्क पड़ा भी है या नहीं। तो चलिए हम ओपन करते हैं मिस्टर राज का लेजर। तो नीचे है डिस्प्ले, नेक्स्ट है अकाउंट बुक्स एंड लेजर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे मिस्टर राज का लेजर। तो यहाँ पे मिस्टर राज का लेजर आ रहा है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो ये जो लेजर खुला है वो मिस्टर राज का है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने मिस्टर राज के लेजर को आल्टर किया था, ये हमारे लिए पहले क्रेडिटर थे। तो जो हमने पहले इनसे परचेज सामान किया होगा वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो फिलहाल हम वो देखते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो उसको हम देखेंगे बिल वाइज। तो यहाँ पे साइड पे देखिए बिल वाइज दे रखा है, Alt+B प्रेस करें बिल वाइज देखने के लिए। तो 1 अप्रैल को जो हमने एडवांस रिसीव करा था वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके ऊपर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल दिख जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 अप्रैल को हमने 20,000 रुपया एडवांस में रिसीव कर रहा है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हमने उसको सेल करी है। तो सेल जो करी है वो है 70,800 रुपये की, यानी कि 20,000 रुपये हमने एडवांस लिया था और 70,800 रुपये की हमने सेल करी है। तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग अमाउंट जो वो दे रखा है 50,800 रुपये। तो ये देखिए जो सॉफ्टवेयर है ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर दे, यानी कि खुद डिडक्ट कर लेगा जो अपने पैसे एडवांस में रिसीव करे होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 70,800 रुपये की हमने सेल करी है, 20,000 रुपया एडवांस हमारे पास पड़ा था मिस्टर राज का, तो वो कटकर पेंडिंग अमाउंट रह गया है 50,800 रुपये। और जो नीचे अमाउंट आ रहा है ये 5 लाख जो भी है, यानी कि समथिंग अमाउंट है, ये पहले का अमाउंट है जब हमने मिस्टर राज को अल्टर नहीं किया था। इसको आप इग्नोर कर दीजिए। वैसे अगर हम चाहते तो हम किसी और से भी पैसा एडवांस में रिसीव कर सकते थे, लेकिन मैंने मिस्टर राज को इसलिए चूज किया क्योंकि हम शुरू से इनसे पैसा रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले वाली एंट्री भी रिकॉर्ड करी थी इनके नाम से ही, तो मैंने इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसलिए अल्टर कर लिया है कि आगे से अगर आपको अल्टर करना पे ही पड़ जाए तो आप अल्टर भी कर सकते हो। तो नीचे वाला जो अमाउंट है इसको आप इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं TDS के बारे में। तो TDS के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे गेट ऑफ टैली में। तो चलिए हम चलते हैं गेट ऑफ टैली में। तो जब भी हम TDS शुरू करेंगे या हमारी कोई नई कंपनी होगी तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे TDS के फीचर्स को सेट। तो TDS के फीचर को सेट करने के लिए हम प्रेस करेंगे F11। तो F11 प्रेस करें फीचर्स के लिए। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है स्टैट्यूटरी टैक्सेशन, तो इसको हम ओपन करेंगे।
एंड एंटर करके हम जाएंगे इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस, इसको हमने करना है यस। नेक्स्ट है सेट आल्टर टीडीएस डिटेल, तो इसको भी हमने रखना है यस, तो यहाँ पे हम यस कर लेते हैं, फिर करेंगे एंटर। तो इसके लिए कुछ ये डिटेल्स हैं जो हमें भरना बहुत ही जरूरी है। एक टैन रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो टीडीएस काटता है यहाँ पे उसका नंबर आता है, तो हमारे पास फिलहाल कोई है नहीं, तो आप इसको भर सकते हैं या आप इसको ऐसे एंटर करके ये कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो हमने टीडीएस के फीचर को कर दिया है ऑन। आप ध्यान रखें कि जब भी हम टीडीएस का फीचर ऑन करें, तो वैसे तो वो पॉइंट बाद में भी आएगा कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल का पैन नंबर बने, तो जो पैन नंबर है वो भरना बहुत ही जरूरी है। अगर हम पैन नंबर नहीं भरेंगे तो किसी का भी टीडीएस जो है वो 20% उठाएगा। वैसे 10% रेट होता है, तो वो 20% ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं सेव, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें सेव करने के लिए। अब हम बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो अब हमने अपनी कंपनी में टीडीएस के फीचर को ऑन कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है लेजेस बनाने पड़ेंगे। तो हम बढ़ रहे हैं टीडीएस ऑन सैलरी, यानी कि हम जिस बंदे को सैलरी पे करेंगे तो सबसे पहले हम उसका लेजर बनाते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं लेजर। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए जैसा कि आपको पता है हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, इसको हम ओपन करते हैं, नेक्स्ट लेजर्स और क्रिएट। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास एंट्री थी सैलरी 45,000 पेड टू मिस्टर रोहन। तो यहाँ पे हम मिस्टर रोहन का अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि लेजर बना लेते हैं जिसको हमने सैलरी पे करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर रोहन, इसको हम रखेंगे अंडर सैलरी क्रेडिटर्स, क्योंकि इनसे हम सेवाएं प्राप्त करते हैं तो इनको हम क्रेडिटर ही बोलते हैं, तो इनको हम रखते हैं अंडर क्रेडिटर। तो नेक्स्ट है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम रखेंगे यस। नेक्स्ट है इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो इसको भी हमने यस करना है। नेक्स्ट आएगा डिडक्टी टाइप, तो हम इसको करेंगे इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट। नेक्स्ट है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वोचर, तो इसको हम यस रखेंगे। इसका मतलब है कि जो टीडीएस है वो सेम वोचर में ही काटना है या किसी अलग वोचर में काटना है। तो इस प्रकार कुछ लेजर बनेगा। पहला आएगा नाम, फिर आएगा सन्डरी कैरेक्टर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को करेंगे हम यस। नेक्स्ट है टीडीएस के बारे में डिटेल, फर्स्ट को रखना है यस। नेक्स्ट आएगा इंडिविजुअल हफ रेजिडेंट एंड लास्ट को हम करना है यस, यानी कि डिडक्ट टीडीएस इन सेम वोचर। बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना। और हाँ, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि इसका जो पैन नंबर है वो भरना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे पैन नंबर नहीं भरते हैं तो जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकली 20% उठाएगा, और हमने जो टीडीएस की लिमिट है, टीडीएस की परसेंटेज है, उसको हमने 10% रखना है। तो फिलहाल तो हमारे पास कोई पैन नंबर है नहीं, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसको सेव करने के लिए प्रेस करें कंट्रोल प्लस ए। तो इसको हमने सेव कर लिया है। नेक्स्ट जो लेजर है वो हमें बनाना है टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट, यानी कि जो इसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, इसने हमारी ऑडिट किया होगा तो इसको हमने सैलरी पे करनी है। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट जी, जिसको हम रखेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, यानी कि टाइप ऑफ टैक्स, ये किस टाइप का टैक्स है। तो हमें पता है कि ये टीडीएस है, तो टीडीएस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पेमेंट, कि ये किस तरह की पेमेंट है। तो ये हमारे पास कोई भी है नहीं, तो यहाँ पे हमको ये बनानी पड़ेगी, तो इसको हम बना लेते हैं न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फी फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशन सर्विस, चलिए लिख लेते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन, तो ये एक सीखने के लिए सॉफ्टवेयर है मेरे पास, यानी कि जिससे हम सीखते हैं। तो अगर ये पेड सॉफ्टवेयर होता तो यहाँ पे साइड पे लिस्ट आती है जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने ये पहले से पढ़ रखा है तो मेरे को सेक्शन याद है। तो यहाँ पे रहेगा 194J। नेक्स्ट हमने इसका रेट सेट करना है। रेट लिखेंगे हम 10%, कि टीडीएस जो है वो 10% कटेगा। इसको मैंने ऐसे सेव कर लेना है, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें सेव करने के लिए, और हमने किसी को भी नहीं छेड़ना, एंड कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें सेव करने के लिए। और तीसरा जो लेजर है वो हम बनाएंगे इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, कि ये हमारा खुद का खर्चा हो रहा है ना, तो ये हमारा एक्सपेंस है जिसको हम रखेंगे अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम बना लेते हैं इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, जिसको हम रखेंगे अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हमें नहीं छेड़ना, हम नीचे जाएंगे, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसको हम नो कर देते हैं। नेक्स्ट है टीडीएस, तो इसको हम एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ से करेंगे एप्लीकेबल। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पेमेंट, तो आपको याद होगा हमने अभी अभी बनाया है फी फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल सर्विस, तो यहाँ पे साइड पे लिस्ट दे रही है, इसमें से आप सिलेक्ट करें। बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना, एंड कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें सेव करने के लिए। तो हमने 3 लेजर बनाए हैं,
जो कि टीडीएस के लिए बनाने बहुत ही जरूरी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन कौन से बनाए हैं। हम देखेंगे डिस्प्ले में जाके। पहला मैंने बनाया मिस्टर रोहन का, जिसको हमने सैलरी पे करनी है जी, ये रहा। जैसा कि मैंने बताया था, पहला नाम, फिर सैलरी कैरेक्टर, अंडर जिसको हम रखेंगे मेंटेन बिल बाय बिल, एंड टीडीएस को करेंगे यस। नेक्स्ट मैंने बनाया है टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट, ये रहा जो हमने अभी अभी बनाया है। और लास्ट जो हमने अभी बनाया इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस। तो अब हम एक टीडीएस की एंट्री पास करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है सैलरी 45,000 पे टू मिस्टर रोहन। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे वॉचर्स में, हम ओपन करेंगे जर्नल वॉचर। यहाँ पे साइड पे देखिए F7 जर्नल के लिए दे रखा है, हम ओपन करेंगे F7 जर्नल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस। सैलरी थी 45,000, तो हम क्रेडिट करेंगे मिस्टर रोहन को, जिनको हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर रोहन आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस जो है वो लिखा है 45,000, लेकिन जो सैलरी पे हो रही है वो 36 हो रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि जो 20% है वो टीडीएस कट रहा है। तो वैसे हमने 10% रेट रखा था, लेकिन वो 10% नहीं डिडक्ट होगा, क्योंकि मैंने मिस्टर रोहन का पैन नंबर नहीं डाला हुआ। अगर मैं पैन नंबर डालूंगा तो ये बिल्कुल वैसे ही 10% काटेगा। तो यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें आगे भी काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम रखेंगे न्यू रेफरेंस। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि हमको बाद में भी याद रह जाए। तो हम इसको लिख लेते हैं सैलरी 01, कि हमने फर्स्ट सैलरी पे करी है 45,000। नेक्स्ट हम लिखेंगे TDS 01, सैलरी 01 एंड TDS 01, कि हमें बाद में याद रहे। इसको हम सेव करेंगे। नेक्स्ट आएगा TDS ऑन इंटरनल ऑडिट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं TDS ऑन इंटरनल ऑडिट। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सबसे पहले हमने TDS के लिए जो है वो जनरल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट में आएगा इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस 45,000। नेक्स्ट हम मिस्टर रोहन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे दे भी रखा है कि इसकी 45,000 सैलरी है और 36,000 इसको मिली है, बाकी TDS कटा है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। एंड नेक्स्ट हमने TDS की एंट्री पास करनी है, TDS ऑन इंटरनल ऑडिट। नीचे आप नेशन जरूर टाइप करोगे एंड Ctrl+A करेंगे हम सेव। अब हमने TDS कैलकुलेट कर दिया, इसको हमने पे भी तो करना है। तो F5 पेमेंट का वाउचर ओपन करें। तो बस सिंपल TDS हमने कैलकुलेट कर लिया, सैलरी हमें पता कितनी देनी है। तो चलिए इसको हम अब सैलरी दे देते हैं। पहले हम मिस्टर रोहन का नाम लिखते हैं, यहाँ आ गया मिस्टर रोहन। इसका जो नीचे अमाउंट दिख रहा है 36,000, इसको हमने पे करना है, क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है वो TDS है। तो 36 लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने पहले से ही न्यू रेफरेंस कर रहा था कि हमने पहले से ही इसके लिए एक बना के रखा है। तो हमने अब न्यू नहीं करना, हमने करना है अगेंस्ट रेफरेंस। तो इसको हम करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। तो आपको याद हो कि हमने अभी भी बनाया है सैलरी एंड TDS। तो हम सैलरी का करेंगे सिलेक्ट। तो ये 36,000 खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका ये यहाँ पे आ गया ना, तो आप समझ लो कि आपका जो एंट्री है, आपका जो प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इसकी सैलरी है, इसको हम कैश से पे कर देते हैं। यहाँ पे कैश, तो पैसा हमारे खाते में है नहीं, चलो बाद में इसके बारे में देखते हैं। एंड आप नरेशन जू टाइप करोगे एंड Ctrl+A प्रेस करें सेव करने के लिए। नेक्स्ट है TDS। तो जैसा कि आपको पता है हमने TDS भी पे करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं TDS ऑन इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे भी दिख रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी आ रहा है जर्नल वॉचर में हमने पहले से एंट्री करी है 9,000 रुपये की। तो ये आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका ये नहीं ना आ रहा, ये लिस्ट नहीं आ रही, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो भी किया है वो सब गलत किया है। आपका ये आना बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। 9,000 इसका खुद ब खुद यहाँ भी आ जाएगा। इसको हम सेव करेंगे और इसको हम बैंक के द्वारा पे कर देंगे। कैश के द्वारा हम इसलिए पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही पैसा नहीं है। वो रेड नंबर शो हो रहे थे कि हमारा कैश का अकाउंट जो बिल्कुल खाली पड़ा है, तो हम इसको बैंक से पे कर देते हैं 9,000 रुपये को। नीचे आप नरेशन जूर लिखोगे एंड Ctrl+A प्रेस करेंगे सेव करने के लिए। तो इस प्रकार हमने जो TDS की एंट्री को पास करा है। तो हम फिर से पेज अप करके देखते हैं। सबसे पहले जर्नल वॉचर में एंट्री होगी, यहाँ पे लिखोगे इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस 45,000, मिस्टर रोहन को गए 36 एंड TDS कटा है 9। उसके बाद पेमेंट करोगे, मिस्टर रोहन को सैलरी दोगे 36,000, कैश के द्वारा हमने पेमेंट करी है। नेक्स्ट है TDS हमने पे करा है बैंक के द्वारा। तो इस प्रकार आप TDS की एंट्री को पास कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही।
मैं टीडीएस के बारे में और एडवांस रिसीवेबल के बारे में और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ को समझ में नहीं आया होगा। ये जो टीडीएस की लेजर्स है ना, अगर आप इनको अच्छे से बना लोगे ना तो आपको बाद में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, या मैं इसके बारे में 2-3 वीडियो बना दूंगा, आप उनको जरूर देखें। थैंक यू।